बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। एक तो लोधरा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो जलसा किया है, ये जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके ऐसा लगता है सारे जलसों का रिकॉर्ड टूट गया है। बहुत बड़ी तादाद में लोग आए। इससे पहले बारिशों में उन्होंने जलसे किए, साहिवाल में, शेखुपुरा में, दूसरी जगह पे। तो बारिशों के बावजूद खेतों में पानी में से गुजर गुजर के लोग आए हैं और कीचड़ के अंदर खड़े होकर लोगों ने पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में जलसे अटेंड किए हैं। तो ये जो फ़र्क है ना, ये बहुत बड़ा है और मसला इस फ़र्क का है। जो पब्लिक की परसेप्शन नज़र आ रही है या लोगों का जो झुकाव नज़र आ रहा है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब इतना वाज़े और इतना ज़्यादा है कि छोटी मोटी धांधली से हमजा शहबाज ये इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। यानी मरीम नवाज़ साहबा उधर से कंपेन चला रही हैं और उनकी कंपेन एक एवरेज कंपेन है और हम देखते हैं कि जहाँ पे उनका जलसा होता है लोगों की शमूलियत उतनी नहीं होती। फिर वो रात को जलसा करते हैं जानबूझकर ताकि रोशनी में पोल ना खुले। फिर ना सिर्फ रात को जलसा करते हैं, उसके अलावा बहुत छोटी और महदूद जगहों पे जलसा करते हैं। जैसा कि चीचा वतनी का जलसा था, मेरी वहाँ पे 2 कैमरामैन से बात हुई जो हमारे चैनल से गए हुए थे। मैंने उनसे पूछा सिचुएशन बताओ। उन्होंने कहा जी बहुत महदूद और छोटा जलसा है और यही लोग कवर कर रहे हैं जो मुख्तलिफ कैमरामैन मुख्तलिफ जलसों को। तो मैंने जब इनसे पूछा, उन्होंने कहा जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है और आप ये समझ लें 20-80 का फ़र्क है जलसों के अंदर। अगर 80 बंदे एक तरफ है तो 20 बंदे एक तरफ हैं। फिर लोगों की एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ सरकारी वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं, पटवारी और पुलिस और पता नहीं कौन कौन से महकमे इस्तेमाल करके बंदे इकट्ठे किए जाते हैं, पूरा ज़िला इकट्ठा किया जाता है और उधर इमरान खान साहब जो हैं सिर्फ उस हल्के का इलेक्शन कर रहे होते हैं। तो सिचुएशन बड़ी डिफ़िकल्ट है PMLN के लिए या लोटों के लिए कि वो इलेक्शन कैसे जीतें। छोटी मोटी धांधली से काम नहीं चलेगा, छोटी मोटी 2 नंबरी से काम नहीं चलेगा। यहाँ पे झुरलू फेरना पड़ेगा। 21वीं सदी में झुरलू फेरना पड़ेगा। सबके पास एंड्रॉयड फ़ोन है, झुरलू फेरना पड़ेगा। क्या इंटरनेट बंद कर दिया जाएगा उस दिन? क्या लोगों के राब्ते मुनक़ता कर दिए जाएंगे उस दिन? क्या उस दिन उन हलकों की बिजली बंद कर दी जाएगी? किस तरीके से आप इंफॉर्मेशन का फ़्लो रोकेंगे? क्योंकि लोग वोट डालने के लिए निकलेंगे और वोट के ऊपर पहरा भी देंगे। धांधली आप कर सकते हैं छोटे मोटे तरीक़ों से, लेकिन झुरलू फेरना मुश्किल होगा। और अगर झुरलू फेर दिया या बहुत बड़े पैमाने पर धांधला हो गया तो उसके बाद एक रोला पड़ जाएगा पाकिस्तान में। और धांधली अगर करेगी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत तो इल्ज़ामात पाकिस्तान के इदारों तक के ऊपर लगेंगे। ये मैं आपको फिर बता रहा हूँ और बड़ी क्लियर बात बता रहा हूँ कि क्योंकि जो कुछ ये हुकूमत करती है उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान के इदारों के ऊपर भी लगता है। लिहाजा जब भी ये हुकूमत बड़ा खुल खुलाकर धांधली करेगी, अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को यूज़ करेगी, अपने सरकारी वसाइल को इस्तेमाल करेगी, सरकारी ताकत को इस्तेमाल करेगी, पुलिस और महकमों को इस्तेमाल करेगी, तो जो ये धांधला करेंगे उसका मलबा जाकर पाकिस्तान के इदारों पर भी गिरेगा, ताकतवर शख्सियात के ऊपर गिरेगा और उनको मज़ीद शर्मिंदगी का सामना इस इम्पोर्टेड हुकूमत की वजह से करना पड़ेगा। इतना आसान ये सारा कुछ नहीं रहेगा, लेकिन ये करने की तैयारी की जा रही है, वरना ये 1 साइडेड इलेक्शन है। 2 सीटों से ज़्यादा लोटे इलेक्शन नहीं जीत सकते। घर से निकलना मुश्किल है, इलेक्शन कैसे जीतेंगे? मैं आपको एक बड़ी ज़बरदस्त मुझे एक कोटेशन किसी ने भेजी है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कन्फ्यूशियस ने कहा था 2500 साल पहले, और उनसे किसी ने सवाल किया कि जो मिसाली हुकूमत होती है उसकी कौन सी अहम चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने कहा 3 चीज़ें, 3 इक़दार जो हैं वो बड़ी अहम होती हैं एक मिसाली हुकूमत की। पूछा गया कौन सी? तो पहली उन्होंने कहा कि दिफा, दूसरी उसने कहा कि खुराक की फराहमी, और तीसरी उसने कहा कि अवाम का हुक्मरानों के ऊपर एतमाद। ये 2500 साल पहले कन्फ्यूशियस ने कहा था। तो अब जब उससे पूछा गया कि इनमें से अगर तीनों में से एक चीज़ निकालनी हो तो कौन सी निकालें कि काम चल जाए, उन्होंने कहा दिफा को निकाल दो, खुराक को और अवाम के हुक्मरानों के ऊपर एतमाद को, इन चीज़ों को रहने दो। उन्होंने कहा अगर एक और चीज़ निकाल दें और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर मिसाली हुकूमत चलानी हो तो उन्होंने कहा कि अवाम का हुक्मरानों के ऊपर एतमाद। यानी अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर कुछ भी बाकी नहीं बचता। कन्फ्यूशियस ने अपने जवाबात में ये वजाहत दी थी कि अगर अवाम हुक्मरानों पर एतमाद करती हो तो कोई उन्हें ना तो गुलाम बना सकता है और ना ही वो भूखे मर सकते हैं, वरना दोनों चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होता। अब ज़रा इसको गौर से सुने आप।
अगर अवाम को अपने हुक्मरानों के ऊपर एतमाद हो तो उनके पास दिफाई ताकत ना भी हो तो कोई उन्हें गुलाम नहीं बना सकता। अगर अवाम का अपने हुक्मरानों के ऊपर एतमाद हो तो वो मिलकर कोई ना कोई ऐसा रास्ता बना लेते हैं कि वो भूखे भी नहीं मरते। लेकिन ये एतमाद होना ज़रूरी है। आप सब अपने आप से सवाल पूछिए कि इस वक्त जो पाकिस्तान में इम्पोर्टेड हुकूमत मौजूद है, क्या उस हुकूमत पे पाकिस्तानियों को एतमाद है या पाकिस्तानी उसके ऊपर एतबार करते हैं? उन्होंने जिस तरह के टीके लगाए हैं महंगाई के, या जिस तरह का इनको तबाही फेरी है पाकिस्तानियों के साथ, जिस तरह इनको फैंटी लगाई है, घरों के अंदर घुसे हैं। यानी एहसन इकबाल वाली वो वीडियो का एक मामला चल रहा था। मैं इससे पहले कि आपको इमरान खान साहब ने जलसे में क्या कहा वो बताऊं, मैं ज़रा वीडियो के मामले पे आपको एक चीज़ बता देता हूं कि एहसन इकबाल साहब कह रहे थे कि चोर चोर, डाकू डाकू, ये सारा कुछ जो है वो इमरान खान ने लोगों को सिखाया और उनको ख़राब कर दिया। नौजवानों को, नई नस्ल को इमरान खान ने ख़राब कर दिया। वो हमें देखते ही चोर चोर, डाकू डाकू कहते हैं। आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर वो चोर और डाकू नहीं कहते, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको देखकर वो चोर और डाकू कहते हैं। यानी मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में जब निकलते हैं बाहर, कोई ना कोई चोर की आवाज़ लगा देता है, कोई ना कोई डाकू की आवाज़ लगा देता है। सलमान शहबाज जब निकलते हैं कोई ना कोई चोर या डाकू की आवाज़ लगा देता है। आप खुद चले जाएं जहाँ पे लंदन में, यूरोप में, किसी मुल्क में, आप जर्मनी में, फ्रांस में, अब किसी भी एक मुल्क के अंदर जाके आप निकलें बाहर, सड़कों के ऊपर आप घूमें, लोग आपको चोर और डाकू की आवाज़ें लगाएंगे। तो ये वहाँ पे आप क्यों नहीं रोकते? यहाँ पे आप क्यों ज़बरदस्ती करते हैं? अब उस फैमिली ने कहा जी हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, लेकिन क्या एक अंधे को भी समझ आती है कि जिन्होंने आकर माफ़ी मांगी है वो अब टीवी पर आकर कहेंगे कि जी हमने माफ़ी इसलिए मांगी कि हमारे साथ ज़्यादती और ज़बरदस्ती की गई थी? कुछ लोगों का ये मानना है, मोहित पीरज़ादा साहब ने ये कहा भी और एक ट्वीट किया उन्होंने कि इसमें शायद आईबी को और पुलिस को इस्तेमाल किया गया है और दबाव डाला गया उस फैमिली के ऊपर कि वो जाएं और जाकर एहसन इकबाल से माफ़ी मांगें। अब एहसन इकबाल साहब की असल वीडियो अब सामने आई है और जो सारा किया कराया था उसके ऊपर पानी फिर गया। वो बन गए थे बहुत बड़े फिलोसफर और वो बहुत बड़े अरस्तू बन गए थे और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, हमने तो दिल से माफ़ कर दिया था, हम तो कोई ऐसा सख्त लफ्ज़ बोलते भी नहीं हैं। ये तो इमरान खान की तरबियत है कि चोर और डाकू को। तो एहसन इकबाल साहब का अपना एक जुमला उनके सामने आकर खड़ा हो गया और ये वीडियो अब निकली है, पहले नहीं थी। एहसन इकबाल ने उस जुमले में क्या कहा? उन्होंने कहा कि इमरान खान नवाज शरीफ की जूती के भी बराबर नहीं है। यानी आपको कोई चोर कहे तो बहुत बुरी बात है, आप एक पार्टी के लीडर को कहें कि वो दूसरे आदमी की जूती के बराबर नहीं है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो एहसन इकबाल साहब का जुमला आप सुन लें और फिर आप मुनाफकत देख लें। सुनिए आप। इमरान खान जो है ना नवाज शरीफ की जूती के बराबर नहीं। तो ये आपने ये जुमला सुन लिया, आपको आइडिया हो गया कि एहसन इकबाल साहब क्या कह रहे थे, जहां से ये लड़ाई शुरू होती है। बहरहाल इसके अंदर अब जितना आप जाएंगे उतना गंद उछलेगा और ये पीएमएलएन का पुराना वतीरा है। ये सबको गाली देते हैं और जब कोई इनको जवाब देता है तो ये कहते हैं कि ये बहुत गालियां देता है। इमरान खान साहब ने लोधरा में कहा कि मुल्क पर 2 डाकू आए हैं, एक जरदारी है और दूसरा शरीफ खानदान है। कराची में बारिश हुई है, कौम की तवज्जो कराची पर दिलाने लगा हूँ। कराची पाकिस्तान का माशी दारुल हुकूमत है। 14 साल से डाकू वहाँ बैठा है, शहर खंडर बन गया है। उस्मान बुज़दार ने लाहौर में ज़ेरे ज़मीन टैंक बनाए, बारिश का पानी अब खड़ा नहीं होता और ये ठीक बात है। शहबाज शरीफ के दौर में आपको याद है लंबे बूट, शहबाज शरीफ साहब छतरी लेके लंबे बूट पहन के आ जाते थे और नीचे उंगली करके कैमरामैन को कहते थे नीचे फुटेज बनाओ, नीचे पैरों से ऊपर तक आनी चाहिए। हमजा शहबाज भी यही करते थे, लंबे बूट पहन लेते थे। तो ये दोनों बाप बेटा लंबे बूट पहन के आ जाते हैं शहर के अंदर और इन्होंने बड़ी मौजें की। इन्होंने शहर में पानी खड़ा होता था, ये जाके लंबे बूट पहन के एंजॉय करते थे। लेकिन उस्मान बुज़दार आए, उन्होंने लंबे बूट नहीं पहने, उन्होंने ज़मीन के नीचे टैंकर्स बनाने शुरू किए, बड़े बड़े पानी के वाटर टैंक्स। अब बारिश होती है तो पानी जाके उनके अंदर जमा हो जाता है। इस तरह लाहौर में पानी उस तरह इकट्ठा नहीं होता जैसे माजी में इकट्ठा हुआ करता था। इसकी बात इमरान खान साहब कह रहे हैं। जरदारी और मुराद अली शाह के खिलाफ मुकदमात तैयार थे। सिंध हुकूमत का पैसा चोरी करके दुबई जाता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि कराची में बारिश के पानी के लिए कुछ करना है। जब तक जरदारी डाकू सिंध पर काबिज है, सूबा तरक्की नहीं कर सकता। और फिर उन्होंने एहसन इकबाल के बारे में कहा कि अरस्तू कहता है कि करप्शन होती है, हक और सच के साथ खड़े होना चाहिए। जिनके पास ताकत थी वो चोरी को इतना बुरा नहीं समझते थे। इमरान खान साहब ने दोबारा शिकवा किया है ताकतवर हलकों से। कभी वो माशरा ऊपर नहीं जा सकता जो बुराई के साथ हो। कौन सी ताकत थी जो आसिफ जरदारी को सजा दिलाने से रोकती थी? उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ महंगाई की मुहिम चलाई गई थी। महंगाई पर सारा वक्त मुहिम चलाने वालों ने आते ही अपने करप्शन के केसेस ख़त्म किए। मौजूदा हुकूमत ने आते ही 1100 अरब रुपए के केसेस ख़त्म करवाए और उसका डाका पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा पहले कभी नहीं पड़ा। नैब कवानीन तरामीम के जरिए ख़त्म करके अपने मुकदमात ख़त्म करवा दिए।
महंगाई 2 महीनों में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। और हमजा शहबाज के बारे में उन्होंने कहा कि अंडों की कीमत में 36% इजाफा कर दिया, क्योंकि उनका कारोबार मुर्गी और अंडे का है। मुर्गी हमारे दौर में 300 की थी, अब 600 रुपए की है। वैसे भी आपको पता है महंगाई 32-33% की शरह से बढ़ चुकी है और लगातार बढ़ती चली जा रही है। और उन्होंने कहा जी गोरे आदमी को देख के शहबाज शरीफ साहब फ़ौरन लेट जाते हैं। बरतानवी सफ़ीर को केक खिला रहे हैं मीठा मुंह बना के, आपने वो देखी भी है वीडियो, तो उन्हें शर्म आनी चाहिए। गोरे को देखता है तो उसके पाँव में गिर जाता है और मुंह में केक डालना शुरू कर देता है। फिर उन्होंने कहा नौजवानों को मैं कहता हूं कि यह इलेक्शन लोटों को हराना है। 17 जुलाई को हकीकी आज़ादी की जंग है। मैं किसी के सामने झुका हूं, ना आपको किसी के सामने झुकने दूंगा। ये लोग पैसे बांट रहे हैं, चोरों से पैसे ले लो और वोट बल्ले को डालना। इलेक्शन कमीशन को साथ मिलाकर इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमजा और मरियम के कदमों में बैठा हुआ है। मिस्टर एक्स को सब जानते हैं। ज़िमनी इलेक्शन में लोटों को शिकस्त देनी है। इलेक्शन के दौरान नौजवानों घर घर जाकर आपने अवाम को बताना है कि यह जहाद है। फिर इमरान खान साहब ने खदशे का इजहार किया कि कौम का हाल श्रीलंका वाला होने जा रहा है। इंपोर्टेड हुकूमत ने आते ही बिजली 35 रुपए फी यूनिट कर दी है। चेरी ब्लॉसम कहता है कि मैं भीख तो नहीं मांगने आया मगर मजबूरी है। शहबाज शरीफ इसका भाई और जरदारी तुम बेशरम हो। बेशरमो, तुम एक अजीम मुल्क के गीदड़ लीडर हो। कायदे आज़म एक आज़ाद और खुददार इंसान थे। ये दो खानदान अरबपति खरबपति बन गए, मुल्क मकरूज हो गया। इन्होंने गैस की कीमत 45% बढ़ा दी है। उन्होंने डीजल की कीमत 130 रुपए बढ़ा दी है। घी 22 रुपए और पेट्रोल 100 रुपए लीटर बढ़ा दिया है। ये चीज़ें आपके सामने हैं। तो नाज़रीन, ये इमरान खान साहब का खिताब था। उसके अलावा उन्होंने मजम्मत भी कि कराची के अंदर जिस तरह बारिश हुई है और कोई बंदोबस्त किया ही नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, और ना उनका कोई इरादा लगता है आइंदा बंदोबस्त करने का। लेकिन कराची के अंदर जो इमरान खान साहब ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। रोशनियों के शहर से लेकर ओजड़ियों के शहर तक मैंने आज इसके मंजर देखे हैं। जगह जगह ओजड़ियाँ पड़ी हुई हैं, जगह जगह आलाइशें पड़ी हुई हैं। शहर के अंदर ताफुन फैला हुआ है, पूरा का पूरा शहर डूब रहा है। और बारिश कितनी हुई है, यानी 2020 में जो बारिश हुई थी वो 223 मिलीलीटर हुई थी। 2020 में, मैं आपको रिकॉर्ड सीधा करवा रहा हूँ, ज़रा इन्होंने फ्रॉड किया है। सिंध हुकूमत ये कह रही है कि कराची में अब जो बारिश हुई है वो उतनी है जितनी 2020 में हुई थी। झूठ बोल रहे हैं। 2020 में जो बारिश हुई थी वो हुई थी 223 मिलीमीटर। उसमें कराची डूब गया था, जैसे अभी डूबा हुआ है। इस मरतबा जो बारिश हुई है वो हुई है 106 मिलीमीटर 2022 में अभी, तो उसमें भी कराची पूरी तरह वैसे ही डूब गया है। इसका मतलब है कि इन 2 सालों के अंदर सिंध हुकूमत ने कोई टके का काम नहीं किया। यही बिलावल वाली बात है, बारिश आता है तो पानी आता है, ज़्यादा बारिश आता है तो ज़्यादा पानी आता है। ये बिलावल का स्टेटमेंट था और लगता है इसी स्टेटमेंट के साथ कराची चलता रहेगा। ये पूरे मुल्क पे हुकूमत करने के ख्वाब देख रहे हैं, ये पंजाब में हुकूमत बनाने के ख्वाब देख रहे हैं। और कराची की हालत इन्होंने वो कर दी है कि कराची शहर का बेड़ा गर्क करके रख दिया है इस पॉलिटिकल पार्टी ने। मज़े की बात यह है कि कराची डूब गया है और इसी पानी के अंदर डूब गई इंपोर्टेड हुकूमत की कारकर्दगी। कोई PMLN कराची वालों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही, कोई MQM कराची वालों के लिए आवाज़ नहीं उठा रही। MQM ने अब तक हुकूमत से अलहदा होने की धमकी भी नहीं दी। और पीपल्स पार्टी का लगातार 14वां साल है कराची में हुकूमत का, तबाही फेर कर रख दी है। तजावज़ात हैं कराची में, गैर कानूनी तामीरात हैं कराची में, बैड गवर्नेंस है। लोगों का अरबों रुपए का सामान हर साल कराची में होने वाली बारिश से डूब जाता है और पूरा का पूरा शहर रुक जाता है। ये सारा मैनेज किया जा सकता है, लेकिन मैनेज करने की ना किसी की नीयत है ना कोई करना चाहता है। वफाकी हुकूमत ने अपने बजट से जो नाले बनवाए थे उनको भी कराची की सरकार ने, क्योंकि उनके हैंड ओवर कर दिए गए थे, उन सबको भी चौक कर दिया है। उन सब के अंदर भी कचरा जमा हो गया है। कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है, कोई सिस्टम कराची में नहीं चल रहा और सारा कुछ जो है वो उन्होंने कुदरत के ऊपर छोड़ा हुआ है। और जब बारिश होती है तो कराची वालों का अरबों रुपए का सामान जो है वो डूब कर तबाह हो जाता है। एक आवाज़ बार बार उठाई जा रही है नाज़रीन, वो आवाज़ ये उठा रही है, लोग उठा रहे हैं कि अली वज़ीर को क्यों नहीं छोड़ रहे। भाई जब अली वज़ीर का वोट चाहिए था तो तब तो उसके तलवे चाट रहे थे सारे। उसको निकाल कर लेकर आए जेल से, लाकर असेंबली में बिठाया, बड़ी इज्जत की, मौका भी दिया और उसका वोट भी ले लिया। मोहसिन दावड़ जो PTI के दौर में रोज़ कहता था कि अली वज़ीर को छोड़ो, अली वज़ीर को छोड़ो, भाई आप धमकी देते हैं मोहसिन दावड़, ANP और फजलुर रहमान या पीपल्स पार्टी कोई भी जमात, 2 बंदे सिर्फ शहबाज शरीफ को धमकी दें कि 24 घंटे के अंदर अंदर अली वज़ीर को आज़ाद कर दो। हालांकि मेरे ख्याल में अली वज़ीर ने जो बात की है वो गलत है। किसी और के जुर्म के साथ उसके जुर्म का मुवाजना नहीं किया जा सकता। अली वज़ीर ने कहा था
कि मैं इन फौजी जर्नैलों को जो बाड़ लगी हुई है बॉर्डर पे उसकी तार के साथ लपेटूंगा और जीप के साथ बांध कर घसीटूंगा। ये बात अब करने के बाद, यानी ये बात तो बहुत ही नामुनासिब और गलत है। ऐसी बात तो कोई भी नहीं करता, और तकाबली जायज़ा आप किसी और के बयान से उसका ले भी नहीं सकते, किसी बयान के साथ नहीं कर सकते। तो मेरी नज़र में तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अब अगर छुड़वाना है और इतने दावे किए जा रहे हैं तो 2 MNA जाएं और जाके शहबाज शरीफ को कहें कि 24 घंटे में छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारी हुकूमत गिरा देंगे। 24 घंटे के अंदर शहबाज शरीफ छोड़ देगा। लेकिन ये सब ड्रामा है, सब बेईमानी है, अंदर से सब मिले हुए हैं और आपको पता चल रहा है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।